बिरादरी वाला नहीं जपेगा, गायत्री मंत्र नारी नहीं जपेगी, लेकिन इस गुरु ने डंका बजा करके नारियों से जप करा दिए और सभी जाति वर्ग से जप करा दिए और छोटे छोटे जाति बिरादरी के कुल भी लोगों को ब्राह्मण नहीं देवता बना दिए बंधुओं, और सबको संस्कारी बना करके अच्छे राह पर चला दिए, सबके जीवन की सुख सुविधाओं को कायम कर दिया। मेरे भाई बंधुओं, ये है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य नामक गुरु और यही है श्री राम। आइए इनके चरणों में 2 कड़ी में हम वंदना करते हैं और उसके बाद आगे की कथा बढ़ाते हैं। बस 2 आधी कथा हमारी हो गई और 2 बिंदु और आपको कथा सुनाना है, इसके बाद दीप यज्ञ बिल्कुल आज टाइम से करा देंगे, घड़ी पर हमारा पूरा ध्यान है। मैं सरल भाव में साक्षात प्रमाण के साथ में आपको कथा सुना रहे हैं। गुरु ही नैया गुरु खिवैया, गुरु ही पार लगावे हो, अपने गुरु की बात न माने, अपने गुरु की बात न माने, उसको कौन बारे गुरु को नहीं मापा, सुनो शेषो गुरु की महिमा अपार। गुरु ही नैया गुरु की नैया, गुरु ही नैया गुरु की नैया, गुरु ही पार लगावे, अपने गुरु की बात न माने, अपने गुरु की बात न माने, उसको कौन उतारे, शेषो गुरु की महिमा अपार, शेषो गुरु की महिमा अपार। गुरु है विष्णु, गुरु है अवतार, गुरु है विष्णु, गुरु है अवतार, गुरु में ही ब्रह्मांड छिपा है, गुरु वेदों का सार, ब्रह्मांड छिपा है, गुरु गुरु की आज्ञा सर माथे पर, यही गुरु की गुरु की आज्ञा सर माथे पर, यही गुरु की सौंपे तन मन गुरु आज्ञा पर, भले चढ़ा दे सौंपे तन मन गुरु आज्ञा पर, भले चढ़ा दे गुरु का अवलंबन जो ले, गुरु का अवलंबन जो ले, भवसागर कर जाओ, हो जाओगे भवसागर में पार, हो जाओगे भवसागर में पार। शिष्य कहा कर अपने गुरु का दर्द समझ ना पाते, शिष्य कहा कर अपने गुरु का दर्द समझ ना पाते, सूक्ष्म रूप में गुरु क्या कहते, गुरु को भेज न पाते, सूक्ष्म रूप में गुरु क्या कहते, गुरु को भेज न पाते,
के मन का शेष गुरु के मन का गुरु ही नैया गुरु की नैया गुरु ही नैया गुरु ही नैया गुरु ही मार लगाए अपने गुरु की बात न माने अपने गुरु की बात न माने उसको कौन उतारे गुरु शेषो गुरु के महिमा 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 गुरु शेषो गुरु की महिमा गुरु शेषो गुरु की महिमा बोलिए सदगुरु भगवान के। ये भक्तों, गुरु जिसके जीवन में मिल जाए, राम के जीवन में विश्वामित्र और वशिष्ठ गुरु मिले थे, राम निहाल हो गए। राम अवतार थे लेकिन गुरु का पद, इसीलिए देखिए रामचरितमानस में लिखा गया है, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि। माता पिता भी गुरु होते हैं, और जो माँ जन्म देती है तो वो हमें पढ़ाती भी है, ज्ञान भी देती है, और सबसे पहले वही बताती है ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे भैया हैं, ये तुम्हारी दादी हैं, ये तुम्हारे दादा हैं। कौन बोध कराता है? पहले माँ कराती है। इसलिए माँ गुरु है, माँ ब्रह्मा है, माँ विष्णु है। माता अपने पेट में बनाती है, पैदा करती है, निर्माण करती है। ब्रह्मा माँ विष्णु है, अपना दूध पिलाती है, अपने सीने से प्यार और दुलार करती है, और अपने हाथ से बना के खिलाती है, जवान बनाती है, कामयाब बनाती है। और माँ शंकर है, बेटा बेटी के अंदर में अगर कोई बुराई आती है, गलती आती है, तो उसके भविष्य के कल्याण के लिए उसको चाटा भी लगाती है और प्यार भी देती है। शंकर है, महाकाल है। पिताजी कमाते हैं, अपने कमाई का टुकड़ा टुकड़ा काट काट करके अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपने भले सो जाते हैं, नहीं खाते हैं, लेकिन बच्चों को अपनी कमाई खिलाते हैं। कमा करके पसीने की कमाई अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरे भाई बंधुओं, इसलिए माता पिता गुरु भी हैं और भगवान भी हैं। जन्म भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसलिए गायत्री माता का पहला पैगाम है, अपने माँ बाप को भगवान के रूप में मानो, पूजो और आदर करो। मंजूर है भाई? मंजूर है? माँ बाप की आदर करनी चाहिए कि नहीं? बोलिए कितने लोग इससे सहमत हैं? माँ बाप की आदर करनी चाहिए। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? जरा हाथ उठाइए। माँ बाप की पूजा करनी चाहिए, माँ बाप का आदर करना चाहिए, सास ससुर का आदर। अच्छा, कोई ऐसे भी बैठे हैं कि जो इस बात से सहमत हैं कि माँ बाप का आदर नहीं करना चाहिए, उठा के गड्ढे में फेंक देना चाहिए। बोलो भाई। तो मेरे भाई बंधुओं, आइए, दो बात मैंने बताया। गुरु, नारद जी गुरु मिले थे। एक बालक था 5 साल का, उसका नाम था ध्रुव, जंगल में, और उसकी मां ने उसको गुरु का पहला शिक्षा दिया था, बेटा जंगल में जा करके अगर तप करोगे भगवान का तो परमपिता परमात्मा मिल जाएंगे और उनके गोद में तुम बैठ जाओगे। तेरे पिताजी ने अपने गोद से उतार दिया है, तो ये तो इस जगत के पिता हैं, जो जन्म दिए हैं, इस शरीर के पिता हैं, जगत के पिता नहीं हैं। लेकिन सारे संसार का जगत का पिता कौन है? तो परमपिता परमात्मा है। तुम जंगल में जाके तप करोगे और भगवान का ध्यान करोगे तो तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे, उनकी गोद में बैठ जाओगे तो ये पिता तो छोटे पड़ जाएंगे। और वह जंगल में निकला तो नारद जी मिले। नारद जी ने उस लड़के की परीक्षा लिया, बेटा कहाँ घूम रहा है जंगल में? मैं भगवान की गोद में बैठने के लिए संकल्प लेकर निकल गया हूं। 12 बजे रात में ध्रुव जंगल में निकल गया था। भागवत की कथा से आपको बता रहे हैं प्रसंग, गुरु की महिमा। मेरे भाई बंधुओं, नारद जी बच्चे का जब संकल्प, ध्रुव का संकल्प सुने कि परमात्मा की गोद में बैठोगे, तो ये तो बेटा अभी जवान होगे तब जंगल में आना तप करने के लिए, अभी तो तुमको माँ बाप के गोद में खेलने और खाने का समय है। अरे चल चल चल, गोदी में उठा लिया उसको
कहा चल तेरे घर पहुंचा देते हैं, तू कहां से भटक गया जंगल में। उस लड़के ने कहा गुरुजी मुझे घर नहीं जाना है, मुझे नीचे उतार दीजिए, मैं जब तक परमात्मा की गोद में नहीं बैठ जाऊंगा तब तक मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, मैं तपस्या करूंगा। और जब उसके संकल्प को, कितने साल का वो लड़का था, 5 बरस का था, उसकी मां ने पढ़ाया था बेटा परमपिता परमात्मा सबसे बड़ा पिता है और उसका तप करने से उसकी गोद में बैठ जाओगे जीवन निहाल हो जाएगा। तो पहला गुरु मां बनी थी ना, जंगल का रास्ता दिखाया था तप करने के लिए। और 12 बजे रात में माँ बाप घर को छोड़ करके निकल गया। लेकिन असली गुरु ज्ञान के मिले 24 अवतार में एक अवतार नारद जी माने जाते हैं। और नारद जी ने दीक्षा दिया, मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर का ये मंत्र है। ये मंत्र भगवान नारायण का है 12 अक्षर का, और गायत्री मंत्र 24 अक्षर का मंत्र है। ये भी नारायण का, भगवान का ही मंत्र है। ध्रुव को दिया कि यही मंत्र जपना है और चले जाओ वृंदावन में जमुना जी के किनारे और इसी मंत्र का जप करना और तप करना, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। और वह ध्रुव जमुना जी के किनारे गए और एक दिन नहाया और वहां तो बेर था। बेर समझ रहे हैं, भगवान राम को जो सबरी माता ने बेर खिलाया था। वहां भी आप जाएंगे वृंदावन में तो केवल कटीली झाड़ियां बेर थी, रेगिस्तानी एरिया है। और बेर खाया पहले दिन जमुना जी में स्नान करके, और ध्यान में बैठा तो 3 दिन लगातार बैठे ही रहा। 3-3 दिन करके 1 महीना तप किए। फिर अगला महीना दूसरा शुरू हुआ तो वो 9-9 दिन, एक दिन स्नान करते थे जमुना में और 9 दिन लगातार ध्यान करते थे। फिर 9 दिन बाद उठते थे तो नहाते थे, फिर एक बार बेर खाते थे और फिर 9 दिन करते थे। 1 महीना 9-9 दिन का तप किया। फिर 2 महीना बीत गया तो तीसरे महीने में उन्होंने नहा करके 15-15 दिन का तप किया। 1 महीना बीत गया, 3 महीना। फिर जो है अगले में बढ़े मेरे भाई बंधुओं, तो उन्होंने और टाइम बढ़ाया और 5वां महीना बीत गया। 6वें महीने में वो जमुना जी में स्नान किए और वो संकल्प कर लिए जब तक भगवान नहीं मिल जाएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अन्न तो मिल ही नहीं रहा था, फल ग्रहण नहीं करूंगा, जल ग्रहण नहीं करूंगा। और ध्यान में ध्रुव बैठ गए। और मेरे भाई बंधुओं, नारद जी की दी हुई मंत्र और शिक्षा, गुरु का दिया हुआ आज रंग लाया और तप किया ध्रुव ने इतना प्रचंड। 6 महीना, 6वां महीना बीतते बीतते ब्रह्मांड के 33 करोड़ देवता भगवान विष्णु के दरबार में पहुंच गए और उन्होंने कहा, हे नारायण, हे भगवान, अरे 5 साल का लड़का अपना जान गंवाने के लिए अन्न और जल सब छोड़ करके बैठा है, प्रभु आपको दया नहीं आ रही है? इतना छोटा बालक आज आपके शरण में, आपके दर्शन के लिए इतना कठोर तप कर रहा है। कहा जाता है कि आप दया के सागर हैं, इस बच्चे पर आपको दया नहीं आ रही है? भगवान, अरे हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं, प्रभु अब तो दर्शन दे दो उस बेटा को। भगवान विष्णु ने कहा देवताओं से, नोट करिएगा कॉपी कलम से, भागवत की बात है ये। भगवान विष्णु ने कहा, ऐ देवताओं, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जा रहा हूं, मैं ध्रुव का दर्शन करने जा रहा हूं। और भगवान गरुड़ पर बैठे और तुरंत जमुना जी के किनारे पहुंच गए, उतर गए जमुना जी के किनारे। क्या कहा? मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जा रहा हूं, मैं ध्रुव का दर्शन करने, अच्छे मनुष्य का दर्शन करने के लिए भगवान आते हैं। नारायण वहां जमुना जी के किनारे आकर के साक्षात खड़े हैं। लेकिन भगवान की कृपा से ध्रुव के दिल में भी ज्ञान का दिव्य प्रकाश जल रहा है और उसका वो दर्शन अपने अंतःकरण में कर रहे हैं। नारायण का अंदर बाहर दोनों तरफ नारायण दिखाई दे रहे हैं। अंदर में निराकार प्रकाश के रूप में और बाहर में साकार नारायण के रूप में खड़े हैं। दोनों रूप में भगवान मिलते हैं। ध्रुव, भगवान ने सोचा 2 घंटे खड़े रह गए। भागवत में वर्णन है 2 घंटा खड़े रह गए इंतजार करते हुए। ध्रुव आंख नहीं खोल रहे थे क्योंकि अंदर में भी वो अपना दिव्य दर्शन दे रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि अंदर वाला बल्ब बुताओ, तब जाकर के बात बनेगा। तो उन्होंने अपनी कृपा से अंदर वाला प्रकाश बंद कर दिया। जब अंधेरा हुआ तो ध्रुव की आंख खुली तो बाहर देख रहा है कि बाहर प्रभु खड़े हैं। हाथ जोड़ा, साष्टांग प्रणाम किया धरती पर गिर करके
और ज्यों धरती पर गिर करके साष्टांग प्रणाम किया। 5.5 साल का बालक, 6 महीना तप किया था, 5 साल की उम्र में घर से निकला था। बालक को गोदी में भगवान ने उठा लिया। वरदान उसका पूरा हो गया। मन में यही तमन्ना थी, मैं परमात्मा की गोद में बैठूंगा। भगवान ने गोदी में उठा लिया। कहा बेटा किस लिए तू इतना कठिन तप कर रहा है, क्या तुमको वरदान चाहिए? ध्रुव ने कहा मुझे मिल गया। क्या मिल गया? मैं आपकी गोद में बैठने का संकल्प किया था, अब इस समय मैं आपकी गोद में हूं, मेरा वरदान पूरा हो गया। यह है गुरु की कृपा। नारद जी गुरु मिले थे। अब अंतिम बात गुरु की महिमा। मेरे भाई बंधुओं कि नारद जी एक डाकू को गुरु बनकर के दीक्षा दिए थे। उसका नाम क्या था? रत्नाकर। आप सभी जानते हैं। और नारद जी आए थे और नारद जी को रास्ते में रोक करके रत्नाकर ने सब कुछ उनका छीन लिया था। नारद जी ने कहा रत्नाकर तुम बड़ा पाप कर रहे हो, जिस दिन पाप का फल मिलेगा तो तेरे को कोई बचा नहीं पाएगा। रत्नाकर ने कहा साधु बाबा बेकार की बात मत करिए, मेरी यही कमाई है और इसी पाप हो या चाहे पुण्य हो मैं नहीं जानता, लेकिन इसी कमाई से हमारे परिवार और कोठा बिल्डिंग बना हुआ है, आप भग जाइए यहां से। नारद जी ने उस आदमी को तौला, दिव्य दृष्टि से देखा कि ये तो बड़ा हिम्मती आदमी है, साहसी है, देखें ये कैसा आदमी है। नारद जी ने आंख बंद किया, अपने ब्रह्म दृष्टि से देखा तो देखा कि ये तो देवता है। देवता जन्म जन्म में ये देवता रहा है, लेकिन इस जन्म में क्या बन गया? ये देवता तो है लेकिन भटका हुआ देवता है। हम लोग जहां से आए हैं ना तो गुरु जी ने एक मंदिर बनाया है भटका हुआ देवता, और उसमें बोध कराते हैं कौन देवता है? आप और हम भटका हुआ देवता है। और नारद जी ने कहा ये देवता है जन्म जन्म का, लेकिन रास्ता भटक गया है, पाप कर रहा है। अगर इस देवता को जगा दिया गया तो ये बहुत बड़ा सृष्टि में काम करेगा। और नारद जी जो है भेष बदल दिए, पीठ थपथपाने लगे, कहे अरे रत्नाकर तू बड़ा ज्ञानी आदमी है, सही बात कह रहा है, ये सब धन दौलत तुम्हारा है, हमारे पास जितना सोना चांदी मिला है दान में सब ले लो। एक बात बता बेटा, तू बड़ा ज्ञानी आदमी है, तेरे से तो मेरे को ज्ञान चाहिए। उल्टा कर दिया नारद जी ने, उसको गुरु बना दिया, अपने चेला बन गया। मूर्ख को सराहने से सच्चाई बाहर आती है। कहा कि ये बता बेटा कि जिस दिन तेरे पाप का फल तेरे को मिलेगा तो तेरे माता पिता बीवी बच्चे साथी दोस्त बांटेंगे इस पाप की सजा में। उसने कहा गुरुजी मैं नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन ये धन सब मेरा है और मैं यही काम करता हूं। ए बेटा जाके घर से पूछ के आ अपने माँ बाप से पत्नी से कि जिस दिन मेरे पाप का फल मिलेगा उस दिन तुम लोग साथ दोगे। रत्नाकर ने कहा कि अगर मैं जाऊंगा तो आप धन लेके भाग जाएंगे। उसने कहा मुझे बांधो। अपनी ही लंगोटी और चादर से नारद जी ने अपना हाथ पैर बंधवा दिया। कहा पेड़ में मुझे बांधो नहीं तो मैं भाग जाऊंगा। पेड़ में बंधवा करके रत्नाकर जी को भेजा, जाओ। रत्नाकर जाके अपने माँ बाप से पूछा माताजी पिताजी ये धन दौलत में जितना कमा के ले आकर के बिल्डिंग बनाया हूँ, गाड़ी घोड़ा खरीदा हूँ, सुख सुविधा के साधन बनाया हूँ, आपको पता है ये धन दौलत कहाँ से आया है? नहीं बेटा पता तो नहीं है, लेकिन ये विश्वास है कि तू मेरा धर्म का पिता है, पुत्र है, तू धर्मात्मा है। और जो आदमी धर्म करता है दुनिया उसको दान देती है, धन दिन दुना रात चौगुना बढ़ते जाता है। रत्नाकर ने कहा माँ तब तो मैंने तेरे साथ बहुत धोखा कर दिया। क्या बेटा? अरे मैं रात दिन पाप किया, धर्म तो कभी नहीं किया, लोगों को मारा पीटा और ये धन छीन के ले आया। जिसने नहीं दिया मैंने उसको जान से मार दिया। मां तड़प गई। उसने कहा हे भगवान मैं निर्वंश रह जाती, मैं बाझ बन करके रह जाती, मेरे कोख से ये पापी नहीं पैदा हुआ होता जो पाप का अन्न खिलाया और न जाने हमको 1000 गाली सुनवाया। हम लोग नाराज होते हैं, किसी आदमी को गाली देते हैं तो उस आदमी को गाली नहीं देते हैं, उसकी माँ बहन बेटी को गाली देते हैं। बोलो भाई सही बात है या गलत? किसी भी आदमी को गाली देते हैं तो उसकी माँ बहन बेटी को गाली देते हैं, उस आदमी को गाली नहीं देते। उसको चोर घटिया बेतमीज आवारा कुत्ता बिल्ली नहीं कहते हैं, बल्कि उसकी माँ बहन बेटी को गाली देते हैं। देते हैं कि माँ चिल्ला उठी अरे पापी
मेरे को कोई संतान नहीं होता, मुझे पछतावा नहीं मिलता, लेकिन मेरे कोख से जन्म लेके मेरे ही कोख को न जाने कितनी गाली सुनवाया और पाप का अन्न खिला दिया। मैं तो पाप के गड्ढे में डूब गई। पता नहीं किस जन्म का पाप था कि तेरे जैसा पापी संतान पैदा हुआ और इस पाप का अन्न तूने मुझे खिलाया। अब कितना पाप की सजा भोगना पड़ेगा। भाग जाए आज से पापी, फिर दर्शन मत देना, तेरे को मैं देखना नहीं चाहती हूं और तेरा कोई साथ नहीं देगा। माता पिता ने भगा दिया। भाग करके घर में गया, पत्नी के पास में पत्नी से बोला, देवी इधर आ। उसकी पत्नी आई, पत्नी से कहा, ये धन दौलत सोना चांदी और ये साड़ी और जेवर तू पहनती है, तुमको पता है कहां से आया है? नहीं देवता, हम तो ये जानती हैं कि पति देवता होता है और पति जहां भी जाता है वो धर्म का काम करता है और धर्मात्मा होता है, इसीलिए तो आप हमारे धर्मात्मा पति हैं और ये धन और संपत्ति कमा के ले आते हैं, निश्चित आप धर्मात्मा हैं। इतना बड़ा पत्नी का विश्वास भरा बात जब सुना रत्नाकर, उसने कहा तब तो तेरे साथ धोखा हो गया, छल हो गया। मैं रात दिन पाप करता हूं देवी और ये सारा धन संपत्ति पाप से ले आया हूं। वो नारी भी रोने लगी, हे भगवान, मैं इसी अभागिन हूं, किस जन्म का मुझे पाप लगा कि ऐसे पापी से मेरा साथ हुआ। हे भगवान, मैं विधवा रह जाती, मैं बिना शादी विवाह के पति के रह जाती, लेकिन ऐसे पापी से मेरा संगत नहीं हुआ होता। अब तो ये पाप का अन्न खिलाया, न जाने कितने पाप के गड्ढे में ये गिराया। हे भगवान, आज से मुझे बचा लो, आज से मुझे बचा लो। रत्नाकर ने कहा, सुन, अगर मैं पापी हूं तो आज तक जितना पाप का अन्न तुमको खिलाया हूं, साड़ी जेवर पहनाया हूं और तू इस महल में रह करके और आनंद ली है, एक बात का जवाब दे दे, नारी आधा हिस्सेदार होती है पुरुष की कमाई में। नारी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मास्टर साहब के साथ में शादी हो गया तो मास्टरनी बन जाती है, डॉक्टर के साथ में शादी हो गया तो डॉक्टरनी बन जाती है, पूरा उसको सम्मान मिल जाता है समर्पण से। तो ये बता कि जितना सम्मान मिला मेरे कारण मिला, ये धन मिला मेरे कारण मिला, आधा की हिस्सेदार बनेगी। जिस दिन मेरे को पाप की सजा मिलेगी उस दिन तू मेरी अर्धांगिनी भर करके आधा हिस्सा बांटेगी। उसने कहा कि मैं धर्म पत्नी हूं, मैं पाप की पत्नी नहीं हूं, पाप की पत्नी जो होगी वो पाप के हिस्सा लेगी, मैं तो धर्म की पत्नी हूं। वेद शास्त्र यही कहता है कि ये धर्म पत्नी है। बोलो भाई, कोई पाप पत्नी इसमें बैठी है? सभी धर्म के साथी हैं, पाप के कोई साथी नहीं। अगर पाप आप करेंगे तो जेल में जाएंगे तो अकेले जाएंगे, आपकी बीवी साथ में नहीं जाएगी, आपके बच्चे साथ में नहीं जाएंगे, आपके माँ बाप साथ में नहीं जाएंगे। बोलिए, जाएंगे? आज कितने लोग घोटाला करके जेल की सजा काट रहे हैं, कितने लोग चोरी बेईमानी बलात्कार करके जेल की सजा काट रहे हैं, उनके साथ में कोई गया है? जाए भी तो सरकार लेगी नहीं, जो पाप किया है उसको चाहिए। मेरे भाई बंधुओं, रत्नाकर को जवाब दिया और रत्नाकर ने पूछा, बोल, आधा हिस्सेदार बनेगी या नहीं, फैसला कर। उसने कहा, मैं धर्म पत्नी हूं, धर्म की कमाई में साथ दूंगी और पत्नी का धर्म है पति को धर्म के रास्ते पर चलाना, पत्नी का धर्म है पति को पाप से बचाना, पत्नी का धर्म है पति को पतन से उत्थान की ओर ले जाना। मैं सच्ची धर्म पत्नी हूं, अगर आपका साथ दूंगी तो धर्म के रास्ते पर, पाप के रास्ते पर कोई आपसे रिश्ता समझौता नहीं है। भगवान करें आप जैसे पापी से साथ छूट जाए। और यह गुरु बनी रत्नाकर की पत्नी और ज्ञान दिया। रत्नाकर के दिल अंदर से जाग गया और बुद्धि खुल गई और भागा वहां से नारद जी के पास में और जाकर के नारद जी के पैर पर गिर गया, रोने लगा, हे भगवान, हमने तो जिंदगी भर पाप किया, ऐसा घाटा का सौदा किया कि इस दुनिया में भी घाटा ही घाटा और उस दुनिया में भी घाटा ही घाटा। हे गुरुदेव, ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, ये धन भी तेरा, ये जीवन तेरा, सब कुछ गुरु के शरण में सौंपने लगे। नारद जी ने कहा, है मूर्ख, अब हमको जाने दो। अब देखिए नारद जी टाइट हो गए, अब समझ गए कि अब देवता जाग गया और भागो यहां से, पीछा छुड़ा के कहा कि ये धन ले लो और तू अपने घर जा, हम अपने बैकुंठ लोग जाते हैं। आगे से जा करके दोनों पैर बांध दिया हाथ से और पैर पर गिर गया, रोने लगा, भगवान
अगर तू छोड़ देगा तो इस दुनिया में अब कोई हमारा नहीं। पत्नी जवाब दे दिया, माँ बाप जवाब दे दिए, सारा संसार जवाब दे दिया, पापी तेरे से कोई दोस्ती नहीं है, तू भाग जा, अब तो तेरा ही सहारा है। अगर इस दुनिया में सारी लोग छोड़ दें, सारी दुनिया छोड़ देगी तो काम चल जाएगा, अगर गुरु मिल जाएगा तो। रत्नाकर ने कहा कि अगर गुरु छोड़ देगा तो इस दुनिया में इस जिंदगी की नाव को कोई बचाने वाला नहीं है। हे गुरुदेव अब तुम बचा लो, अगर तुम भगा दोगे अपने दरबार से तो अब हमारा कोई कल्याण नहीं। नारद जी ने रत्नाकर को उठाया और संकल्प कराया, संकल्प कर आज से पाप नहीं करेगा। रत्नाकर ने संकल्प किया आज से पाप नहीं करूंगा किसी के लिए। रत्नाकर जाग गया वो भटका हुआ देवता, और तब गुरु ने मंत्र दिया राम राम। तो रत्नाकर कह रहा है मार मार उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और वही राम का नाम वाल्मीकि जपे, लेकिन वो कौन थे? रत्नाकर नाम के डकैत। हे भक्तों, राम का नाम जपने से, राम का नाम अमृत है, अमर बीज है, और राम का नाम जपने से जीवन का कल्याण हो जाता है। वही राम का नाम रत्नाकर नाम के डकैत जपे जंगल में जाकर के, और वो महर्षि वाल्मीकि बने। संस्कृत भाषा में रामायण लिख करके रामावतार की कथा को लिख दिया। बोलिए ये घटना सही या झूठ? बोले भाई ये सही है कथा या झूठ है? बोलो भाई, हमारी बात को आपने समझा, कथा समझा? अब आप लोग बताइए ये कथा सही है या झूठ है? हम कहते हैं सरासर झूठ है, वेद शास्त्र में सब झूठ लिखा हुआ है। बोलिए झूठ है ना? है ला, सब कह रहे हैं कि ना। तो अगर ये सही है और रत्नाकर राम का उल्टा नाम जप करके और वाल्मीकि ऋषि बन गए, और उसी वाल्मीकि की कुटिया में सीता जी का दूसरा वनवास हुआ था, है ना? हेलो, फोन किए थे, अच्छे लगे। तो ये कहा जाता है कि राम का नाम जप करके एक चोर और डकैत भी वाल्मीकि बन गए, और सीता जी का दूसरा वनवास हुआ तो कहां भेजा गया? वाल्मीकि की कुटिया में। और उस वाल्मीकि की कुटिया में गुरु का सेवा सीता जी ने किया, और गुरु की सेवा जब किया तो सीता जी के पेट से 2 बच्चे पैदा हुए। यहाँ 2 कथा आ गई। गर्भ काल में अगर गुरु का सानिध्य मिल जाए तो उसके घर में देवी देवता पैदा हो जाएं। 2 कथा जुड़वा गई। एक तो बिगड़ा हुआ सुधर के आ गया, और एक आने वाले को पहले ही गर्भ में गुरु का ज्ञान मिल गया माँ को। तो माँ को अगर ज्ञान गुरु का मिल गया, माँ को अगर गुरु का आशीर्वाद मिल गया, और उसके बाद में उसके पेट में जो संतान आएगा वो देवी और देवता का संतान होगा। सीता जी के पेट में 2 बच्चे आए, और 2 बच्चे पैदा हुए, लव और कुश। और लव और कुश भगवान राम के घोड़ा को पकड़ लिया और चैलेंज कर दिया, राम अगर आप युद्ध में जीत जाएंगे तभी घोड़ा ले जाएंगे, नहीं तो आपको घोड़ा मिलने वाला। ये क्या है? ये गुरु का कमाल है। जिसके माता पिता को सदगुरु मिल जाए और वो सदगुरु की शिक्षा पा करके और गायत्री मंत्र जप करके और बच्चा पैदा करे तो लव और कुश जैसा पैदा होगा, जो राम की शक्ति को भी चैलेंज कर देगा। ये है माता की शक्ति, ये है गुरु की शक्ति। इस कथा को मैंने इसीलिए उभारा कि 2 बात क्लियर हो जाएगा। इसलिए हे माताओं बहनों, गर्भ में बच्चा हो या गर्भ धारण करने से पहले राम का सुमिरन करो।
और इस समय भगवान राम का जन्म गायत्री अवतार हुआ है, इसलिए गायत्री मंत्र का जप करें। इस समय भगवान का आदेश है कि तुम गायत्री मंत्र का जप करोगे तो कम मेहनत में तेरे घर में संतान जो पैदा होगा वो देवी देवता का संतान होगा। और इसीलिए इस धरती पर जो है गायत्री मंत्र अब सबको दिया जा रहा है। बंधुओं, अब एक बात बताइए, रत्नाकर जैसा खूंखार डकैत महर्षि वाल्मीकि बन सकते हैं, तो हम लोग उतना बड़ा तो चोर डकैत नहीं है। अरे बहुत किए होंगे तो किसी के खेत से जो है कुछ खाने पीने वाला सामान निकाल लिए होंगे, और घर में बहुत हुआ होगा तो देवरानी जेठानी में थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, भाई भाई में। ये तो एक दिन के जॉब तक में खत्म हो जाएगा। मेरे भाई बंधुओं, रत्नाकर जैसा आदमी उल्टा राम का नाम जप करके महर्षि वाल्मीकि बन गए। हम लोग गायत्री मंत्र जप करके एक सच्चा इंसान बन सकते हैं कि नहीं? बोलिए, बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? इसलिए हे मेरे भाई बंधुओं, कल दीक्षा होगी और इतनी बढ़िया दीक्षा का दृष्टांत अब और नहीं हो सकता है। इसलिए गायत्री मंत्र की दीक्षा करें और सभी माताएं, बहनें, बेटियां गायत्री मंत्र की दीक्षा लें। और इस गायत्री मंत्र से लाभ क्या मिलेगा, तो एक कथा और 5 मिनट में सुना दे रहे हैं। मैं, मेरा घड़ी पर निगाह है, 4:30 बजे अपनी प्रवचन को मैं बंद करूंगा, 5:30 बजे, और इसके बाद दीप यज्ञ तुरंत चालू हो जाएगा। एक बात और बता देना है, क्या कि एक सावित्री नाम की लड़की थी। सावित्री की शादी हो नहीं रहा था, उसके योग्य वर नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो सावित्री गायत्री मंत्र की साधिका थी, बड़ी तेजस्वी लड़की थी। उसके पिताजी हैरान थे, एक दिन चिंता में बैठे थे। सावित्री ने देखा, पिताजी से पूछा, क्या कारण है पिताजी, बड़े चिंता में हैं? उन्होंने कहा, बेटी तू सयानी हो गई है, तेरा शादी तय नहीं हो रहा है, तेरे योग्य वर नहीं मिल रहा है, इसी चिंता में मैं डूबा हुआ हूँ। बेटी की शादी करना पिता का फर्ज होता है। पिताजी इस बात को लेकर क्यों चिंतित हैं? एक काम करिए, मुझे आदेश दीजिए। मैंने सुना है कि नारियों को स्वयं वर में अपना वर चुनने का अधिकार है। तो पिताजी ने कहा कि ठीक बात कह रही हो, शास्त्र वेद में बात लिखी गई है कि माता पिता, परिवार और समाज की जानकारी में माता पिता की सहमति से अगर लड़की अपना वर वरण करती है तो वो सत्य माना जाएगा, लेकिन माँ बाप और समाज से छुपा करके अगर कोई काम करती है तो वो अधर्म माना जाएगा। इसलिए हमसे आदेश लेकर के और अपने पति का वरण करने जा रही हो, ये धर्म है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं और तुम अपने पति का वरण कर लो, ये सौभाग्य की बात है। राजा ने रथ सजा दिया और सावित्री की सुरक्षा के लिए सैनिक जवान दूसरे रथ पर लगा दिया। कहा, सावित्री की रक्षा के लिए इसके साथ साथ जाओ, ये जहां भी जाएगी इसके साथ जाना है। सावित्री अपने वर वरण के लिए निकली, दिन भर खोजते हुए निकली, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। वापस लौट रही थी तो इसी जंगल के रास्ते से रास्ता था, वो जा रही थी, तब तक देखा एक जंगल में पेड़ पर सवार होकर के एक नौजवान बड़ा सुंदर, बड़ी मेहनत से लकड़ी काट रहा है, पसीना शरीर से गिर रहा है। सावित्री ने रथ को रुकवाया, जमीन पर उतरी, पेड़ के नीचे चली गई। इंतजार किया, जब वो नौजवान लकड़ी काट करके नीचे उतरे, हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आप किस राजा के लड़के हैं, आपका नाम क्या है और किस राज्य के राजकुमार हैं, अपना परिचय देने की कृपा करें। उस बालक ने कहा, मेरे माता पिता अंधे हैं। देखिए सच्चाई इसको कहते हैं। उस बालक ने कुछ छिपाया नहीं और उसने कहा, मेरे माता पिता अंधे हैं, मैं गरीब परिवार का बालक हूं और दिन भर लकड़ी काटता हूं, ये लकड़ी काट के ले जाके बाजार में बेचता हूं और इससे जो मजदूरी मिलती है इससे रोटी दाल खरीद के ले आता हूं, घर में बनाता हूं और भगवान का गुण गाता हूं, अपने अंधे माता पिता को खिलाता हूं, बड़े सुखमय जीवन बिताता हूं, मेरा नाम सत्यवान है। इतना सच्चा आदमी अपनी सारी बात साफ साफ कह दिया। इस आदमी के साथ में सुख मिलेगा क्योंकि अपने माता पिता का सबसे बड़ा भक्त है और ये ईमान और चरित्र का भक्त है और भगवान का भक्त है। तीनों भक्ति ये कर रहा है।
इसलिए इसके साथ में हमारी शादी होगी, इसी पुरुष के साथ में सुख मिलेगा, क्योंकि ये परिश्रम का पुजारी है, ये चरित्र का पुजारी है, ये माँ बाप का पुजारी है, ये ईमान का पुजारी है। और वही सावित्री मन ही मन सत्यवान को अपना पति वरण करके चली आई घर। पिताजी को बता दिया। सवेरा हुआ, पिताजी बड़े प्रसन्न घूम रहे थे और तब तक नारद जी आ गए। और नारद जी ने कहा, बड़ा खुश हो, क्या बात है? मेरी बेटी की शादी तय हो गई। किस राजकुमार से हुई बताओ? और तब जो है कहा कि रुकिए, मैं बुलाता हूं लड़की को, वही बताएगी। पूरा परिचय वही जानती है, मैं गया नहीं था। लड़की को बुलाया, लड़की से पूछा गया, उसने कहा सत्यवान से मेरी शादी तय है। नारद जी चौंक गए, अरे ये तो बड़ा पाप हो गया, अनर्थ हो गया। अरे तेरी लड़की तो 1 साल बाद विधवा हो जाएगी। उस राजकुमार का उम्र 1 साल का है, इसको मना करो, उससे शादी करने का संकल्प बदल दे, दूसरे राजकुमार को चुनो। बड़ा समझाया गया, लेकिन सावित्री ने कहा आप हमारे गुरु होकर के और हमको सही रास्ता दिखाना चाहिए, लेकिन आप हमें संकल्प तोड़वा रहे हैं। भारत की नारी एक बार शादी करती है, उसका एक पति होता है, बार बार शादी नहीं करती। ये विदेश में चलता है, लेकिन भारत में तो नर और नारी, देवी और देवता, लक्ष्मी और नारायण होते हैं। मैंने जिसको वर्ण कर लिया कर लिया, गुरु का धर्म है मेरे को उस रास्ते पर चलाना। आप गुरु होकर के मुझे विचलित कर रहे हैं। नारद जी ने कहा बेटी तो तेरा भाग्य सोच लेना। उसने कहा अगर लड़की के भाग्य में सौभाग्य है तो कोई छीन नहीं सकता है, और लड़की के भाग्य में दुर्भाग्य है तो माता पिता कितना हो धन दौलत देंगे, उसको सुख कभी मिल नहीं सकता है। यही अमर अटल विधान है। बोलो भाई ये सही है या गलत? सही है। और वह लड़की की शादी हो गई, कथा समाप्त हो रही है मेरे भाई बंधुओं। और जिस दिन लड़की अपने घर में गई, उसी दिन से गायत्री मंत्र का एक पुरस्रण का संकल्प लिया, क्योंकि उसके पति का उम्र 1 साल का था, और 1 साल में गायत्री मंत्र का एक पुरस्रण होगा। ये जो गुरुजी हैं 24 साल में 24 लाख के 24 पुरस्रण किए हैं। अब उसने एक पुरस्रण किया। सबसे बड़ी दुनिया की साधना का नाम है पुरस्रण, और वो गायत्री मंत्र से होता है। वो जानती थी कि इसके अलावा मेरे पति का जान बचाने वाला कोई मंत्र नहीं है, और वो गाय के घी में दीपक जलाया और गायत्री मंत्र का जप 7000 गायत्री मंत्र का जप रोज करने लगी। 364 दिन बीत गए। अंतिम दिन आया, अपने पति को खाना बना के खिलाया। आज पति का आखिरी दिन है, और उसने कहा पतिदेव सुना है जंगल में अच्छे अच्छे जानवर और चिड़िया रहते हैं, और सुंदर सुंदर फूल और फुलवारी होता है, जरा आज जंगल मुझे घुमा देते। उसको मालूम है कि आज मेरे पति का आखिरी दिन है। पति को मालूम, सुन लो, नारी अगर तपस्विनी है तो तीनों लोगों को जीत लेगी। नारी के तप से परिवार सुखी होता है, और ये गायत्री मंत्र का कमाल और नारी का तप, यही कथा आपको समझा रहे हैं। गुरु और गायत्री की कथा आज आपको हम समझा दिए, अंतिम कड़ी है। और 365वें दिन अपने सास ससुर की सेवा किया, टिफिन में भोजन लिया, पति के साथ में जंगल में चली। सारा जंगल में हिरन और सुंदर सुंदर पशु पक्षियों का दर्शन कराते हुए गए। पेड़ के नीचे कहा कि यही खड़े रहो, लकड़ी काट लें तब साथ में चलेंगे वापस। लकड़ी काटने लगे। इतने में यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, सुनो दूतों चले जाओ, अब सत्यवान का उम्र पूरा हो गया, उसके प्राण को खींच करके ले आओ। दूतों ने यमराज से कहा महाराज हम लोग नहीं जाएंगे। वहां सावित्री खड़ी है। क्या मतलब? गायत्री की साधना की है 1 साल, प्रचंड साधना। उसके मस्तक पर गायत्री का तेज चमक रहा है। अगर उसके सामने हम लोग जाएंगे तो जल करके खाक हो जाएंगे। महामंत्र जितने जग माही, महामंत्र जितने जग माही, गायत्री समनाही, गायत्री समनाही, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच सभय भय खावे, भूत पिशाच
गायत्री चालीसा में पढ़ लीजिए, उसका मैं प्रमाण आपके सामने दे रहा हूं ग्रंथों से, इसीलिए मैंने थोड़ा 2 लाइन बढ़ा दिया प्रमाण सहित। और वही गायत्री मंत्र की साधना करने वाली सावित्री पेड़ के नीचे खड़ी है और यमराज के दूत निकट नहीं आए। अंत में भैंसे पर सवार होकर के यमराज पेड़ के नीचे आए और सत्यवान के प्राण को नीचे उतार करके और खींच लिया। सत्यवान की डेड बॉडी धरती पर पड़ गई, मृत शरीर प्राण को लेकर भैंसे पर सवार होकर चल दिए। सावित्री पीछे पीछे चली। यमलोक में जब जाने का समय हुआ, सीमा पर पहुंचे, यमराज पीछे मुड़ करके सावित्री को रोका, कहा बेटी यहां तक तो मृत्यु लोक है और यहां तक आदमी आ सकता है शरीर में, अब इसके बाद यमलोक चालू होगा, इसमें आदमी मरने के बाद जाता है हमारे साथ में। बेटा तेरा उम्र पूरा नहीं हुआ, नारद जी ने तेरे को समझाया लेकिन तू मानी नहीं, इसमें न मेरा दोष है न तेरा दोष है, करने का फल मिलता है। तूने जानबूझ करके सत्यवान को पति चुना है लेकिन उसका उम्र पूरा हो गया, मुझे न्याय के देवता कहा जाता है, इसलिए हम तो अब तेरे पति का उम्र लेके जाएंगे, अब इसे बचा नहीं सकते, बेटा लौट जा। उसने कहा भरी जवानी हमारी और पति ही नारी का खंभा होता है, उसके जीवन का आधार होता है। नारी जो है बिना पति के निराधार होती है, उसके जीवन बेकार होता है। जहां पति रहेगा वहीं पत्नी रहती है। जैसे पेड़ की छाया उसके साथ होती है, जैसे शरीर की छाया को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही पति से नारी को अलग नहीं किया जा सकता। मेरे पति को जहां ले जा रहे हैं मैं भी चलूंगी। यमराज ने बहुत समझाया, नहीं मानी। तब उन्होंने कहा बेटा तेरे जिंदगी के लिए मैं एक वरदान दे रहा हूं, मांग लो, ताकि तेरे जिंदगी का गुजर बसर हो जाएगा। सावित्री ने कहा एक वरदान दीजिए। तो क्या वरदान मांगा उसने? मेरे सास ससुर अपने गोदी में पोता को लेकर के भरी निगाह से देखें, और उसके सास ससुर अंधे थे। तो पहला वरदान क्या मांगा? मेरे सास ससुर अपने गोदी में पोता को लेकर के भरी निगाह से देखें और सोने की कटोरी में दूध भात लेकर के अपने पोता को खिलावें। तो सोने की कटोरी किसके घर में होगा, गरीब के घर में कि अमीर के घर में? यमराज ने आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु ऐसा ही होगा, और वरदान देके आगे बढ़े। तो सावित्री ने घेर लिया, महाराज या तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी या नहीं तो मेरा वरदान देके जाओ। अरे मैंने वरदान दे दिया, मैं यमराज हूं और जो मैं कहा वो होके रहेगा। तो उसने कहा कि ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि वरदान दे के जा रहे हो या लेके जा रहे हो, ये तो समझा दो। उसने कहा मैं कह दिया होके रहेगा, तो पूरा करो। कैसे? मेरे को समझाओ कैसे पूरा होगा। तू पूछना क्या चाहती है, खोल के बात कर। उसने कहा आप यही समझा दीजिए कि जिस नारी के साथ में उसका पति नहीं रहेगा तो उसके सास ससुर को पोता कहां से मिलेगा, ये बात समझा दो और तब चले जाओ। चुप। यमराज के दिमाग ठिकाने लग गए और उन्होंने कहा कि ये सचमुच में गायत्री की साधिका है, ये है गायत्री मंत्र का विज्ञान। उसके दिमाग में इतना बड़ा ज्ञान आया, एक लाइन में अपने सास ससुर का आंख मांग लिया, अपने गरीबी को दूर करके सोने की कटोरी बर्तन धन दौलत मांग लिया, और एक लाइन में अपने पति के प्राण को लौटा लिया। एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया और यमराज को हरा दिया। हार खा करके पति के प्राण को छोड़ना पड़ा और सावित्री पति के प्राण को ले आई और फिर पति जिंदा हो गया। जीवन भर आनंद से जिया और लकड़ी काटना बंद, कोठा हमारी, सास ससुर की सेवा के साथ में जीवन बिताया। बोलिए गायत्री माता के, सदगुरु भगवान के। मेरे भाई बंधुओं, आप लोग भी गायत्री मंत्र का जप करोगे, थोड़ा थोड़ा तप करोगे, आपके पति के आयु बढ़ेगा, आपके बेटा बेटी का आयु बढ़ेगा, आपके घर के सब सुख संपत्ति लप जाएंगे। आज भगवान गुरु बन करके आए हैं। मेरी बातें ही समाप्त होती है। आशा है आप लोग गायत्री मंत्र और गुरु के बारे में समझ गए होंगे। इसलिए हे माताओं बहनों बेटियों, कल से सब संस्कार होगा, तो आखिरी में दीप यज्ञ में भैया बता देंगे आज भी। इसलिए गर्भ काल में संस्कार जरूर कराएं, बच्चों का मुंडन कराएं। हम लोग भले चले जाएं, आप अपने घर में गायत्री मंत्र का जप करें और सभी संस्कार हमारे गायत्री परिवार के पंडित जी को बुला के कराएं।
और यहाँ जो पुजारी लोग हैं और सभी लोग हैं, मैं कहना चाहता हूँ सभी ये पुजारी लोग हैं, सभी लोग कल गायत्री मंत्र की दीक्षा लें और ये मंदिर के पुजारी मैं इनको सच्चा ज्ञानी बना दूंगा और इनको हरिद्वार में बुला करके और प्रकांड पंडित बना दूंगा और ये मंदिर की पूजा और शानदार तरीके से होने लगेगी और आप लोग जो है विद्वान बन जाएंगे। इन्हीं आशीर्वाद वचनों के साथ में गुरु के ज्ञान के साथ में अपनी बात विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। ना अभी उल्लास के साथ अभी चा भगवान के हाँ, अभी इधर वाला तो तेज निकला है लेकिन इधर वाला नहीं निकला है। अब सही बात हुआ। प्यार बढ़ाने दीपक जलाने, प्यार बढ़ाने दीपक जलाने, प्यार बढ़ाने दीपक जलाने, प्यार बढ़ाने दीप अटका पर आया है, दीप अटका पर आया जीवन को धन्य बना लो रे, सुख सौभाग्य बना लो रे, सुख सौभाग्य बना लो रे। ताली नहीं बज रहा है।
सभी लोग कमर सीधी कर लें। एक बार महामंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण सस्वर एक साथ एक सुने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। देवी सप मातृशक्ति, देवसुर भाइयों एवं नवनिहाल देश के करदार बच्चों, आज हम दीप यज्ञ करने जा रहे हैं। आज हमने प्रातःकाल यज्ञ किया, कल देव पूजन के माध्यम से यज्ञ किया, परसों कलश यात्रा के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दीप यज्ञ करने जा रहे हैं। दीप यज्ञ भाव यज्ञ है, कि नवयुग का अवतरण का यह यज्ञ है। भाइयों बहनों, जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास से जब लौट रहे थे, तब भरत कहने लगे मैं भगवान राम का स्वागत करूंगा, तो पता नहीं किस समय आ जाए, अंधेरे में आ जाए कि उजाले में आ जाए, क्यों ना हम भगवान सूर्य से प्रार्थना कर लें। अगर अंधेरा हो जाएगा तो हम भगवान राम का कैसे स्वागत करेंगे। भगवान सूर्य के पास जाकर के प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, आज के लिए आप न डूबे, क्योंकि आज भगवान राम का आगमन इस धरती पर होने जा रहा है, इस अयोध्या में होने जा रहा है, इसलिए आज न डूबे। सूर्यदेव ने कहा मैं अनुशासन में बंधा हूं, मैं अपने कर्तव्य में बंधा हूं, क्योंकि मैं अगर अपने नियमितता को छोड़ दूंगा तो प्रकृति में अस्त व्यस्तता आ जाएगी। तब उसने कहा कि आप चंद्र देवता से प्रार्थना करके देखिए, और अमावस्या का वह दिन था। चंद्र देवता से प्रार्थना की, हे चंद्र देवता, आज के दिन आप अवश्य एक सुनहरा प्रकाश फैला दें, जिससे भगवान राम का मैं स्वागत कर सकूं। लेकिन चंद्र देवता ने कहा कि आज अमावस्या है, मैं किसी हालत में आज उग ही नहीं सकता, मैं अनुशासन में बंधा हूं। भरत के आंखों से आंसू अश्रु गिरने लगे, धरती पर पड़ने लगा। धरती से आवाज आई, मिट्टी से आवाज आई, भरत तुम क्यों रो रहे हो? मुझ मिट्टी को छोटे छोटे दीपक बना देना, रुई लगा देना दीपक, और उसमें घी लगा देना, तेल लगा देना, मैं सारे अयोध्या को जगमगा दूंगा। भाइयों बहनों, उसी दिन से दीपावली का पर्व, उसी दिन से नवयुग का अवतरण, उसी दिन से भगवान सूर्य का, भगवान राम का आगमन जब हुआ तो जगमगाता हुआ दीपक के माध्यम से स्वागत किया गया। ये दीप यज्ञ के माध्यम से, ये दीप यज्ञ में प्रेरणा देता है। दीपक की तरह तिल तिल कर जलेंगे, दीपक की तरह ऊपर उठेंगे, दीपक की तरह ज्ञान का प्रकाश हम अपने जीवन में विकसित करते हुए चले जाएंगे। ये दीपक यही प्रेरणा देता है। हम अंधकार को दूर करेंगे और प्रकाश को विकसित करेंगे, दीपक यही शिक्षा देता है। इसीलिए दीप यज्ञ भाव यज्ञ है। भाइयों बहनों, राजा जनक ने ऋषि याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया यज्ञ हम कैसे करें? तब उत्तर देते हुए कहते हैं यज्ञ हवन सामग्री से करना चाहिए, लेकिन हमारे पास हवन सामग्री ना हो तो फिर यज्ञ कैसे करें? तब उन्होंने कहा था गाय के घी से करना चाहिए। अगर हमारे पास घी की व्यवस्था ना हो पाए तो फिर यज्ञ कैसे करें? तब उन्होंने कहा था गाय के दूध से करना चाहिए। अगर हम दूध की व्यवस्था ना हो पाए तब जहां पर अमूल स्प्रे, जहां पर एवरीडे, जहां पैकेट वाले दूध मिलता हो तो फिर यज्ञ कैसे करें? तब उन्होंने कहा था जल से करना चाहिए। हम रेगिस्तान में समय पर जल की व्यवस्था ना हो पाए तो फिर यज्ञ कैसे करें? तब उन्होंने कहा था भाव की आहुति चेतक के महासागर में देनी चाहिए। इसीलिए दीप यज्ञ को भाव यज्ञ कहा गया है। अभी आपको दीप यज्ञ किया जाएगा, आपको
भावनात्मक कराया जाएगा, भावनात्मक तिलक लगवाया जाएगा, भावनात्मक पवित्रीकरण किया जाएगा। ये भाव के साथ ये दीप यज्ञ कैसे किया जाए, कम समय में कम साधन में कैसे यज्ञ किया जाए। अगर 5 आदमी 10 भाई 10 बहनें मिल करके सामूहिक यज्ञ के रूप में अगर करें तो वास्तव में एक यज्ञ आयोजन ग्रुप में उसका परिणत होता हुआ चल जाएगा। इसीलिए प्रभु गुरुदेव ने दीप यज्ञ को एक सुलभ सरल बनाया गया। हवन करने के लिए साधन की आवश्यकता होती है, सामग्री की आवश्यकता होती है, समय की आवश्यकता होती है, लेकिन दीप यज्ञ में कम समय में 5 दीपक जलाइए, 2 और 3 अगरबत्ती जलाइए और 12 बार गायत्री मंत्र बोल करके आहुति दे दीजिए, दीप यज्ञ हो गया। ये भाव यज्ञ है। आइए हम दीप यज्ञ करने जा रहे हैं। मन स्थिति बनाएं और एकाग्र होकर के दीप यज्ञ कार्यक्रम को शुभारंभ करते हैं। पवित्रीकरणम, ये भावनात्मक पवित्रीकरण भगवान को पवित्रता प्रिय है। प्यूरिटी अर्थात पवित्रता, निर्मलता, प्रखरता। हम जैसे कोई यज्ञ होता है, पूजा पाठ होता है, उसमें क्या करते हैं, साफ सुथरा स्नान करके धुले हुए कपड़े पहन के आते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमें भगवान के पास बैठना है, भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान का काम करने जा रहे हैं, इसलिए पवित्रता अनिवार्य है। भगवान को पवित्रता प्रिय है, निर्मलता प्रिय है, प्रखरता प्रिय है। इसलिए हमारे जीवन में पवित्रता आए, निर्मलता आए, प्रखरता आए, इसीलिए पवित्रीकरण इसीलिए किया जाता है। भाइयों बहनों, पवित्रीकरण करने का तात्पर्य यही है, जिस प्रकार से घर को हम साफ करने के लिए गंदगी हो तो झाड़ू लगाकर बार बार धुआते हैं, साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर घर में गंदगी रहेगी तो भगवान नहीं आएंगे, तो हम उसको साफ करते हैं। उसी प्रकार से हम भी अपने आंगन रूपी गंदगी को साफ करें, जिससे भगवान की कृपा हो। आइए गीत के माध्यम से सुने। आंगन नहीं